नमस्कार दोस्तों, तीसरे दिन आते ही भारतीय गेंदबाजों ने केवल एक ही घंटे में न्यूजीलैंड की दूसरी पारी को समेट कर रख दिया और भारत को यह सीरीज जीतने के लिए 399 रनों का लक्ष्य मिला था। और दूसरी पारी में जायसवाल आते ही तूफानी अंदाज में चौके और छक्के से भारतीय टीम की अच्छी शुरुआत कर देते हैं, लेकिन लंच के बाद पूरी तरह से मुकाबला पलट जाता है और टीम इंडिया एक बार फिर से ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। तो क्या है आज तीसरे दिन का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी जायसवाल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक्स है। तो दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जहां न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और न्यूजीलैंड की टीम ने पहली पारी में केवल 259 रन बनाए थे और उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से ऑल आउट हो गई थी। न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से पहली पारी में कॉनवे और सचिन रविंद्र ने शानदार अर्धशतक जड़ के न्यूजीलैंड की टीम को एक अच्छा स्कोर तक ले गए थे। वहीं भारत की तरफ से अश्विन ने 3 और वाशिंगटन सुंदर ने पहली पारी में 7 विकेट छटकाए थे। फिर उसके बाद भारतीय टीम अपनी पहली पारी के लिए मैदान पर आती है, लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत एक बार फिर से खराब रहती है। दूसरे दिन टी ब्रेक से पहले ही भारतीय टीम केवल 156 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है और भारत का कोई भी बल्लेबाज 40 रनों का आंकड़ा भी नहीं छूता है। जायसवाल 30 रन बनाते हैं, उसके अलावा गिल भी 30 रन बनाते हैं, वहीं पंत 18 रन और रविंद्र जडेजा सबसे ज्यादा 38 रन बनाते हैं। अब न्यूजीलैंड की टीम के पास 103 रनों की बढ़त हो चुकी थी और उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम दूसरे दिन फिर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आती है और न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत दूसरी पारी में बेहद ही शानदार रहती है, क्योंकि कैप्टन टॉम लेथम आते ही न्यूजीलैंड की टीम को अच्छा शुरुआत देते हैं और वो शानदार दूसरी पारी में 86 रनों की पारी खेल डालते हैं और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड की टीम 198 रन 5 विकेट पर बना लेती है और न्यूजीलैंड की टीम के पास दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 301 रनों की बढ़त थी। फिर उसके बाद आज तीसरे दिन खेल शुरू होता है, जहां ग्लेन फिलिप्स और टॉम बेंडल शानदार शुरुआत न्यूजीलैंड की टीम को एक बार फिर से देते हैं। दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे और अर्धशतक के करीब भी पहुंच चुके थे, लेकिन तभी रविंद्र जडेजा ने 41 रन के स्कोर पर टॉम बेंडल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और न्यूजीलैंड की टीम को 231 रन के स्कोर पर आज छठा झटका लगता है। फिर उसके बाद मिचेल सेंटनर फिलिप्स का साथ निभाने आते हैं, लेकिन मिचेल सेंटनर भी रविंद्र जडेजा की गेंद पर 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और दोस्तों 237 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को 7वां झटका लगता है। फिर उसके बाद टीम सऊदी आते हैं, टीम सऊदी भी आते हैं, 0 रन के स्कोर पर अश्विन का शिकार हो जाते हैं और 238 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को 8वां झटका लगता है। फिर उसके बाद फिलिप्स का साथ निभाने आजाद पटेल आते हैं, लेकिन आजाद पटेल भी 12 गेंदों पर 1 रन बनाकर रविंद्र जडेजा का शिकार हो जाते हैं और 241 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को 9वां झटका लगता है। फिर उसके बाद ग्लेन फिलिप्स धीरे धीरे अपने अर्धशतक के बिल्कुल दहलीज पर पहुंच चुके थे, लेकिन दूसरे छोर पर 10वें विकेट के रूप में विलियम्स रन आउट हो जाते हैं और न्यूजीलैंड की टीम दूसरी पारी में आज 255 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है और न्यूजीलैंड की टीम के पास 358 रनों की बड़ी बढ़त हो चुकी थी। अब भारत के सामने 259 रनों का लक्ष्य था और दूसरी पारी में अश्विन, सुंदर और जडेजा विकेट लेने में सफल रहे और 359 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत एक बार फिर से आज खराब रहती है। जायसवाल के साथ रोहित शर्मा आज बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लेकिन रोहित शर्मा सेंटनर की गेंद पर 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारत को 34 रन के स्कोर पर पहला झटका लगता है। दूसरे छोर पर जायसवाल ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभाने आते हैं सुमन गिल और इन दोनों बल्लेबाजों की भी शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों बल्लेबाज पहले भारत को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं और उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप भारत को 100 रनों के करीब पहुंचा चुकी थी, लेकिन तभी सुमन गिल भी 31 गेंदों पर 23 रन बनाकर सेंटनर का शिकार हो जाते हैं और 96 रन पर भारत को दूसरा झटका लगता है। लेकिन एक छोर पर जायसवाल अपना शानदार अर्धशतक बना चुके थे और कोहली उनका साथ निभाने आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप चल ही रही थी, लेकिन तभी जायसवाल भी सेंटनर की गेंद पर 77 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और ये रन उन्होंने केवल 65 गेंदों पर बनाए थे और भारत को 127 रन पर तीसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद कोहली का साथ निभाने ऋषभ पंत आते हैं, लेकिन ऋषभ पंत आते ही 0 रन पर रन आउट हो जाते हैं और भारत को 127 रन पर चौथा झटका लगता है। फिर विराट कोहली का साथ निभाने वाशिंगटन सुंदर आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 20 रनों की पार्टनरशिप होती है, लेकिन तभी विराट कोहली भी सेंटनर की गेंद पर एलपीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और भारत को 147 रन पर 5वां झटका लगता है। फिर उसके बाद सरफराज खान वाशिंगटन सुंदर का साथ निभाने आते हैं, लेकिन सरफराज खान भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि सरफराज खान भी 9 रन बनाकर सेंटनर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और भारत को 165 रन के स्कोर पर सरफराज के रूप में छठा झटका लगता है। फिर वहीं वाशिंगटन सुंदर का साथ निभाने रविंद्र जडेजा आते हैं, लेकिन सुंदर फिलिप्स की गेंद पर 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारत को 167 रन पर 7 विकेट गिर जाते हैं। अब भारत की जीत की उम्मीदें केवल जडेजा और अश्विन के हाथों में ही थी और इन दोनों ही बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और ये दोनों बल्लेबाज टी ब्रेक के बाद भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचाते हैं, लेकिन तभी अश्विन चौका लगाने के चक्कर में सेंटनर की गेंद पर 34 गेंदों पर 18
रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारत को 206 रन के स्कोर पर 8वां झटका लगता है। फिर उसके बाद जडेजा का साथ दीवाने आकाशदीप आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप होती है। हालांकि आकाशदीप एक छोर पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर रवींद्र जडेजा तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी आकाशदीप चौका लगाने के चक्कर में 24 गेंदों पर 1 रन बनाकर आजाद पटेल का शिकार हो जाते हैं और भारत को 229 रन के स्कोर पर 9वां बड़ा झटका लगता है। जडेजा भी एक छोर पर 37 रन बनाकर डटे हुए थे। उनका साथ दीवाने जसप्रीत बुमराह आते हैं, लेकिन इनकी जोड़ी भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाती है और भारतीय टीम को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ता है और भारत यह सीरीज न्यूजीलैंड से हार गई है। तो दोस्तों यही है दूसरे टेस्ट मैच का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।